हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि लॉन्ग जिंग यू ने हाउ चेन को अपना इनहेरिटेंस प्लेस दे दिया था और वहीं साथ ही वह उसको अपनी सीक्रेट टेक्निक भी सिखाने के लिए ले जाते हैं। और वहीं हाउ चेन की फर्स्ट सीक्रेट टेक्निक प्योर व्हाइट ब्लेड की होती है और वहीं हाउ चेन मेहनत करने के बाद उस स्किल को सीख जाता है। और वहीं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हाउ चेन अपने घर ही जा रहा होता है, तभी उसको एक पीस दिखाई देती है जो कि उसके दोस्तों पर हमला कर रही होती है। हाउ चेन अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उस बीस्ट के सामने आ जाता है और इस बीस्ट का नाम स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड है। और अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वह दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जब बीस्ट हाउ चेन के ऊपर हमला करता है तो हाउ चेन अपनी प्योर व्हाइट ब्लीड से उस अटैक को रोक देता है। और ये देखकर हाउ चेन खुद भी शॉक हो गया था क्योंकि वह अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह हाउ चेन को पुश कर पीछे गिरा देती है और वह अपने डंक से हाउ चेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। हाउ चेन को इस डंक से बचते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर हाउ चेन हार ना मानते हुए अपने टीचर की थ्योरी को याद करता है। जब लॉन्ग जिंग यू ने बताया था कि स्कॉर्पियन टेल लिजर्ड की कोई ज्यादा खास स्किल नहीं होती, पर इनके टेल में बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है। यदि ये पॉइजन किसी की बॉडी में इनहेल हो जाता है तो फिर उसको बचाना नामुमकिन हो जाता है। और इस टाइप की बीस की कमजोरी उनकी बेली में होती है। अब हाउ चेन खड़ा होकर उसकी बेली पर वार कर देता है, पर वह बीस इतना ज्यादा ताकतवर था कि वह एक बार फिर खड़ा होता है और अपने आसपास धूल फैला देता है। और अब उस धूल के कारण हाउ चेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर हाउ चेन ने अंधेरे में छोटे छोटे बीस्ट को मारने की प्रैक्टिस कर रखी थी। इसलिए हाउ चेन अपने दिमाग के ऊपर काबू पाता है और अपनी हेयरिंग वाली स्किल का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और अब उस बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बीस्ट हाउ चेन के ऊपर एक बार फिर से हमला कर देती है। अब वही हाउ चेन अपनी बैम्बो की तलवार से लड़ रहा था और वह तलवार टूटने ही वाली थी, तभी हाउ चेन को अपनी स्किल को एक्टिवेट कर उस बीस्ट को हवा में उछाल देता है और साथ ही अपनी प्योर व्हाइट ब्लेड का यूज करते हुए उस बीस्ट को बीच में से काट देता है। और अब सभी लोग समझ जाते हैं कि हाउ चेन पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पर जियान हूँ सोचता है कि हाउ चेन तो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मेरी पावर और स्ट्रेंथ तो अभी सिर्फ उतनी ही है, और वह अपनी ताकत को देखकर निराश हो जाता है। इस कारण से जियान हूँ हाउ चेन से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता, पर हाउ चेन जियान हूँ को अपने घर ले जाना चाहता था, पर जियान हूँ उसके साथ उसके घर जाने के लिए भी मना कर देता है। पर ये बात सुनकर हाउ चेन बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले जियान हूँ ने कभी भी उसको ना नहीं कहा था। अब वहीं उन सभी दोस्तों के जाने के बाद हाउ चेन अपने टीचर को धन्यवाद करता है क्योंकि उन्हीं के कारण हाउ चेन की स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ पाई है। और वहीं हाउ चेन अपने घर ही जाने वाला था, तभी वहाँ पर दो पोर्टल ओपन होकर उसमें से दो लोग आते हैं। इसमें से एक लड़का और एक छोटी बच्ची होते हैं। ये दोनों किसी कार्टून कंपनी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस की तरह लग रहे थे, पर ये दोनों इस पीस को खरीदने के लिए आए थे। और हाउ चेन को ये बात सुनकर थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मरे हुए बीस की भी कोई कीमत हो सकती है। अब वह दोनों इस बीस्ट के बदले में हाउ चेन को 3 गोल्ड कॉइन देने की बात करते हैं। अब हाउ चेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको इस बीस्ट के बदले में 3 गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं। अब हाउ चेन 3 गोल्ड कॉइन के बदले में उन लोगों को वह बीस्ट दे देता है। अब यहाँ पर हाउ चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसको उसके मारे हुए बीस्ट के बदले में 3 गोल्ड कॉइन मिल चुके हैं। पर अभी हाउ चेन सोचता है कि वह इस तरीके से तो पैसे भी कमा सकता है और साथ ही अपनी माँ का बहुत ही अच्छे से इलाज भी करवा सकता है। अब हाउ चेन उनसे पूछने ही वाला होता है कि अगली बार बीस्ट को बेचना हो तो वह उनसे कांटेक्ट कैसे करें। अब वही हाउ चेन उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले कि वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाउ चेन भी सोचता है कि वाकई में दोनों बहुत ही कार्टून किस्म के लोग थे। अब वहीं सीधा हाउ चेन अपने घर जाता है। वह घर जाकर अपनी मॉम को देखकर सीधा उनसे गले लगा लेता है। तभी गले लगते हुए हाउ चेन कहता है कि मैं अब पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। साथ ही वह अपने टीचर की थोड़ी तारीफ भी करता है। और अब ये सब देखकर हाउ चेन की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसकी माँ उसको खाना खाने के लिए देती है और यहाँ पर बायू ने हाउ चेन के लिए एक रक्षा सूत्र बनाया था। अब उस रक्षा सूत्र को हाउ चेन को पहना देती है और कहती है कि यह तुम्हें सारी बुरी ताकतों से बचाएगा। अब जिंगयू ने बायू के लिए एक लेटर लिखा था और वह लेटर पढ़कर बायू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हाउ चेन पूछता है कि आखिरकार उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तभी बायू बताती है कि जिंगयू तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। तभी हाउ चेन कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे ऐसे ही बहुत ही ज्यादा अजीब बातें करते हैं। वे बहुत अच्छे हैं लेकिन वे हमेशा ही सीरियस रहते हैं। और साथ ही हाउ चेन लॉन्ग जिंगयू की नकल भी करके दिखाता है। अब हाउ चेन की इस एक्टिंग से बायू भी हंसने लगती है। तभी बायू हाउ चेन की रिंग पर नोटिस करती है और वह अब हाउ चेन से उस रिंग के बारे में पूछती है। पहले तो हाउ चेन शर्माते हुए उस रिंग को छुपा लेता है। तभी बायू यहाँ पर समझ जाती है कि जरूर यह रिंग किसी लड़की ने दी है। और यहाँ पर हाउ चेन अपनी रिंग अपनी माँ को दिखा देता है और वहीं उस रिंग में लिखा था कि नेवर फॉरगेट मी। अब वहीं इसके बाद हमें सीधा कैरन का सीन दिखाते हैं। अब यहाँ पर कैरन के एल्डर्स कहते हैं कि यह तुम्हारा 4th राउंड होगा और अब इस टेस्ट के बाद तुम्हारी देखने की शक्ति भी चली जाएगी। और ये सब सुनने के बाद कैरन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब एक बार फिर कैरन हाउ चेन के बारे में सोचती है और वह उसके बारे में सोचकर
एक बार फिर ये टेस्ट देने के लिए तैयार हो गई है और ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इस टेस्ट में कैरन के पास बहुत सारी तलवार आ जाती हैं और उसकी आंखों की शक्ति खींचने लगती हैं। अब वहीं एक साल बीत जाने पर हमें हाउचेन को दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर के कहने पर मून सिटी आया है, जहाँ पर लॉन्गजिंग यू ने यह कहा था कि यहाँ पर तुम्हें नया चैलेंज मिलेगा और अब हाउचेन वहाँ के टेम्पल में जाता है और अब इस सीन के बाद ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म कर दिया गया है। इसके आगे की स्टोरी को अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही ये वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।